से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ द सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। नाउ व्हाट इज़ द सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस मीन्स होता है कि आप अपने आप को पहचानें, कि अपने बारे में जानना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन नीड, कि आपकी नीड क्या है, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, डिज़ायर मीन्स आपकी गोल क्या हैं, आपकी हैबिट क्या है, आपके ट्रेट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद ए शॉर्ट स्टोरी। एक स्टोरी है, जैसे एक मॉन्क स्लोली वॉक अलोंग ए रोड व्हेन ही हियर ए ग्लोपिंग हॉर्स। मतलब एक जो साधु था वो रोड से चल रहा था, तो उसने एक घोड़े की आवाज़ सुनी, तांगे की आवाज़ सुनी। ही टर्न्ड अराउंड टू सी ए मैन राइडिंग द हॉर्स मूविंग इन हिज डायरेक्शन। ही टर्न्ड अराउंड टू सी ए मैन, उसने घूम के देखा तो एक जो आदमी था वो राइड कर रहा था घोड़े को और उसकी तरफ ही आ रहा था। व्हेन द मैन कम्स क्लोजर द मॉन्क आस्क, जब जो वो आदमी उसके नज़दीक आया तो उसने मतलब साधु ने उससे पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? टू विच द मैन रिप्लाई, आई डोंट नो। तो आदमी ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं नहीं जानता। आस्क द हॉर्स, घोड़े से पूछो, द राइड्स अवे, और वो आगे चल दिया। मीन्स जैसे आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ अवर सेल्फ देन वी ट्रीड इन ए डायरेक्शन अबाउट विच आर नॉट क्लियर। मतलब जब हम आपके बारे में, खुद के बारे में अवेयर नहीं होते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है और कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए सही है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानना, अपने आप के बारे में जानना। When one can become self-aware, the person start to become aware of everything. जब एक बंदा खुद के बारे में अवेयर हो जाता है तो वो हर सिचुएशन को, हर चीज़ों को से रिगार्डिंग अवेयर हो जाता है। इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। ये एक बहुत मुश्किल भरा कदम है कि हम अपने आप को कैसे पहचानें, हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे रिलेट करें। तो कुछ अवेयरनेस से रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स हैं, जैसे लाइक गुड। अगर गुड होते हैं तो हमारा जो फेस है वो स्माइलिंग फेस होता है, हैप्पी, स्केयर्ड, ये अलग अलग फेस के मूवमेंट्स हैं। ओवरवेल्म्ड, नर्वस, मैड, फ्रस्ट्रेटेड, सैड, सिक, ऑल दीज आर द डिफरेंट वेरियस एक्सप्रेशंस हैं जो एक नॉर्मल हम अपनी लाइफ में देते हैं। सेकंड, द सेकंड स्टेप टू प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस इज मेकिंग ए हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग। मीन्स एक फीलिंग को ट्रैक करना कि आप कैसा फील करते हैं किसी के बारे में, तो दैट इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ सेल्फ अवेयर। नाउ कुछ स्टेप्स हैं जो आपके पास बेसिकली यूज़ होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी इज़ अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स। मतलब जो पर्सनैलिटी है वो क्या है आपके पास, आपके थॉट्स हैं, मतलब आपका विचार कैसे हैं, फीलिंग कैसी है एंड बिहेवियर कैसा है। दैट मे एक पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो एक पर्सन को दूसरे बंदे से अलग बनाता है। मीन्स हर बंदे की जो पर्सनैलिटी है, हर बंदे का सोचने का तरीका है, महसूस करने का तरीका है, वो डिफरेंट होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट आर डिफाइन अ रिलेटिव लास्टिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स। मीन्स हमारे थॉट कैसे हैं, फीलिंग कैसी है, बिहेवियर कैसा है, दैट डिस्ट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल फ्रॉम वन अनदर, जो हर बंदे में अलग अलग होते हैं। हैंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट मेक अ पर्सन डिस्टिंक्टिव। मीन्स हैंस जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो क्या है बेसिकली, कि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है जिससे हम अपना बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो एटीट्यूड है दूसरों के प्रति, वो अलग अलग बनाते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑकर बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किससे जनरेट होता है, जो हमारे इंटरेक्शन है, जो हमारा टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एनवायरनमेंट कैसा हमारा, वो सब चीज़ें मिला करके हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। कल्चर आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी। जो कल्चर हमारा, कल्चर मीन्स जैसे हम जिस माहौल में रहते हैं सारा दिन, वो हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक शेप बनाता है। जैसे अगर आप मान लो किसी रिच जगह पे जाओगे, सारे
हर चीज़ वैसी सोचोगे तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ बहुत ज़्यादा जैसे बीमार हैं लोग और चीज़ें हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके उन चीज़ों में क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। वंस पर्सनैलिटी आल्सो इफेक्ट द पर्सनस रिलेशनशिप विद द अदर्स, मतलब पर्सनैलिटी ये भी चीज़ें इफेक्ट करती है कि रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब दूसरों के साथ में। ए पॉजिटिव पर्सनालिटी कैन लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देती है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कोर्डियल रिलेशनशिप विद अदर, और दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करती है। देयर आर 5 पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, 5 ऐसे पैरामीटर हैं जिससे बेसिकली आप अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप में क्या चीज़ें हैं। दीज बिग 5 फैक्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट वन, ओपननेस। इंडिविजुअल विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस आर जनरली क्रिएटिव, क्यूरियस, एक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड एडवेंचर्स, मतलब जो हर बंदे का जो ओपननेस है वो डिफरेंट होता है, उसके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। क्रिएटिव, क्यूरियस का मीनिंग होता है कि उसमें जिज्ञासा कितनी है, एक्टिव कितना है, कितना वो फ्लेक्सिबल है चीज़ों को एडजस्ट करने में। मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जो हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पे अपने आप को बेटर फील नहीं करेंगे। इफ़ ए पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, जैसे कोई बंदा इंटरेस्टेड है नई चीज़ों को सीखने में, नए लोगों से मिलने में, एंड मेकिंग फ्रेंड्स लाइक विजिटिंग न्यू प्लेस, द पर्सन कैन बी कॉल्ड ओपन माइंडेड। तो इस तरह के बंदे को आप क्या बोलेंगे, ओपन माइंडेड बंदा बोलते हैं। कौन से बंदे हो गए, जो बेसिकली नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं और नई जगह पे विजिट करना चाहते हैं। कंसिस्टेंस, इंडिविजुअली हु लिसन टू देयर कंसाइंस आर सेल्फ डिसिप्लिन टू वर्क ऑन द टाइम, मतलब ये इस तरह के बंदे होते हैं जो हर काम को टाइम पे पूरा करना चाहते हैं, ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, हर चीज़ प्रॉपरली रखी जाती है। टेक केयर ऑफ अदर बिफोर देम सेल्फ, खुद दूसरों का ध्यान रखते हैं अपने आप से पहले, एंड केयर अबाउट देयर फीलिंग्स, और उनकी फीलिंग्स का भी केयर करते हैं। तो ये बंदे एक अलग पॉइंट के होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स आर इंडिविजुअल हु लव इंटरेक्टिंग विद पीपल अराउंड एंड आर, मतलब ये इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तालमेल पैदा करते हैं, उनसे बात करते हैं। ए पर्सन हु आर इजिली मेक फ्रेंड एंड मेक एनी गैदरिंग लाइवली इन कॉन्फिडेंट एंड एक्स्ट्रावरेंट, मतलब एक ऐसे बंदे जो आसानी से दोस्त बना सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, उन बंदों को कौन से कहते हैं, बेसिकली एक्स्ट्रोवर्ट बंदे कहते हैं। नाउ ये अलग अलग टाइप के बंदे हो गई। सेकंड वन, एग्रीबलेनेस। इंडिविजुअल हैविंग सच ए ट्रेट आर जनरली काइंड, सिंपैथिक, कोऑपरेटिव, वार्म एंड कॉन्सेंट्रेट। एग्रीबलेस क्या होता है, इंडिविजुअल हैविंग सच ए ट्रेट, मतलब हर बंदे का अलग अलग से बिहेवियर होता है कि दयालु होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। दे अकोमोडेट देमसेल्फ इन एनी सिचुएशन, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, उन लोगों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वन, न्यूट्रोटिज्म। न्यूट्रोटिज्म इज ए ट्रेट वेन एवर इंडिविजुअल्स शो टेंडेंसी टूवर्ड एग्जिटेंसी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, सीनेस एंड सिमिलर इन नेगेटिव फीलिंग, मतलब ये वो लोग होते हैं जो जिसके माइंड में हर चीज़ के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग होती है, मतलब जिसके बारे में हमेशा जो डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं कि ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, इस तरह के बंदे को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेक्रोटिज्म बोलते हैं। पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी इन मीटिंग अदर एंड वरी टू मैनी मच अबाउट थिंग्स, मतलब ऐसे लोग दूसरों से मिलने में भी डरते हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बंदों को क्या बोल दिया हमने, न्यूट्रोटिज्म्स। कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाउ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर दैट आर अनहेल्दी एंड रिजिड। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें क्या करता है, लॉन्ग टर्म जो पैटर्न है, बेसिकली एक लंबे टाइम के लिए हमारी थॉट्स क्या हैं, बिहेवियर क्या ऐसा है, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट डाइवर्ट फ्रॉम वर्ल्डली एक्सपेक्टेशंस एंड कोज डिस्ट्रेस विच लास्ट ओवर टाइम, मतलब वो किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। नाउ क्लस्टर इज, मतलब पहला एग्जाम्पल है एक सस्पेंसियस, पीपल फॉलिंग अंडर द क्लस्टर
always mistrust other and are suspicious even when they are no need to do so। मतलब अगर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई जैसे बार बार करने की कोई आदत हो जाती है, ठीक है, जैसे एक बहम हो जाता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा इज ए होम मेकर, ही मेड हैज़ बीन वर्किंग इन एट हर हाउस फॉर 2 years। वो किसी दूसरे घर में मतलब 2 साल से काम कर रही है। डिस्पाइट हैविंग CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड एट होम, उसके घर में एक CCTV कैमरा भी है। वर्षा इज ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट हिज मैड, लेकिन वो अपनी जो मेड है उसको हमेशा शक की नज़र से देखती है। सी फॉलो हर ऑल द टाइम एंड कीप इट टैब ऑन हर मूवमेंट, और हर उसकी मूवमेंट पे नज़र रखती है। दिस कोजेज स्ट्रेस बिटवीन वर्षा एंड हर मेड, इससे क्या हो गया, दोनों के बीच में स्ट्रेस पैदा हो गया, ठीक है। तो मीन्स वो हमेशा एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डिस्ट्रैक्ट फॉर अदर्स इंक्लूडिंग फ्रेंड, फैमिली मेम्बर एंड पार्टनर। तो ये लोग हमेशा मतलब एक दूसरे को डिसऑर्डर, मतलब एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है कि मतलब वो बेसिकली किसी से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिंक्रोनाइज्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Synchronized personality disorder, the term of synchronized refer to natural tendency of direct attention towards one inner life। मतलब ये लोग एक दूसरे की जो लाइफ है उसमें इंटरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, मतलब कि कोई बंदा है उसकी लाइफ को बेसिकली यूज़ करना कि इसका रिलेशन ऐसा है, कोई इमोशनली यूज़ करना, तो उसकी एक पर्सनल लाइफ में इंटरेक्शन पैदा कर देते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही पॉइंट है ये भी, ठीक है। तो ऑल दीज आर द, मतलब हर बंदे का आपने देखा होगा कि अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग थिंकिंग है काम करने की। सेकंड वन देखिए ना, सेकंड वन जो पॉइंट है वो हमारा किस टाइप का पॉइंट है कि जैसे पर्सनालिटी देखिए, इमोशनल एंड इम्पल्सिव। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर, मतलब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो हमारे मूड और बिहेवियर पे भी डिपेंड होती है। विच लीड द अनहेल्थी एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप, जैसे इससे कई बार हमारी जो रिलेशनशिप है वो बेटर नहीं बन पाती है। इमोशनल इनसेटेबिलिटी इन फीलिंग ऑफ वर्थलेस। फॉर एग्जाम्पल, सनी इज ए स्टूडेंट इन हाई स्कूल, वेन एवर ही गेट लो मार्क्स ही इज़ डिप्रेस्ड एंड फाइट विद हिज फ्रेंड। जब उसके मार्क्स कम आए तो उसने अपने दूसरे फ्रेंड्स उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। ही आल्सो डज नॉट ट्राई टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक, उसने अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं की। हिज पेरेंट्स एंड टीचर हैव ट्राइड टॉकिंग विद हिम बट ही फील एंग्री, उसके जो बेसिकली पेरेंट्स और टीचर ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो बहुत एंग्री हो जाता था। वर्थलेस एंड शाउटेड एट देम, और वो सभी पे चिल्लाता था। तो इस तरह के पॉइंट आते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पीपल विद एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिसएग्रीड सोशल रूल्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं बेसिकली वो सोशल रूल्स को नहीं मानते हैं। दे आर इंटरेक्टिंग एंड एग्रेसिव, वो हमेशा क्या होते हैं, जैसे इंटरेक्टिंग होते हैं और हमेशा एग्रेसिव मूड में रहते हैं, लड़ाई करने के मूड में रहते हैं। दे टेंड टू लैक गिल्ट एंड फेल टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो अपनी जो गलतियाँ उससे सीखते नहीं हैं। दे मे बी लाई, स्टील और अब्यूज़, वो मतलब बेसिकली झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और गालियाँ देते हैं। एंड मे आल्सो गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स, और वो बेसिकली आदत हो जाती है उनको अल्कोहल लेने की या ड्रग्स लेने की। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन का मीनिंग क्या होता है कि हर बंदे के एक बेसिकली एक लाइन ड्रॉ होती है कि उसको ये काम करना है, इस लाइन के अंदर रहना है। पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एसेंशियल लैक ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड दस एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड फियर ऑफ अमेंडमेंट, मतलब उनको डर रहता है कि वो कहीं अनसक्सेस ना हो जाएं। देयर इज ए पैटर्न ऑफ इमोशनल इनसेटेबिलिटी, वायलेशन, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। सुसाइडिकल ट्रीट एंड एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म एंड कॉमन इन पीपल विद सच ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नैरिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दीज आर द डिफरेंट, और भी आपके पास पॉइंट्स हैं जिसको आप बेसिकली थोड़ा सा इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्लस्टर सी, एनसीएस। दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ वरी, एंजाइटी ऑफ फियर विच हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट वंस डेली रूटीन। इस तरह के जो पर्सनालिटी ऑर्डर हैं बेसिकली वो हमेशा चिंता में रहते हैं, डर में रहते हैं, और जो दूसरे की बेसिकली रूटीन को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, शिखा इज एल्डरली वोमन, शी स्टे विद हर फैमिली,
शी हैज़ ए हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हैंड एटलीस्ट 20 टाइम्स इन ए डे। मतलब उसकी एक आदत है कि वो अपने हाथों को एक दिन में कम से कम 20 बार धोती है। इवन आफ्टर वॉशिंग हर हैंड सी फील दे आर नॉट क्लीन। मतलब हाथ धोने के बाद उसको ऐसा महसूस होता कि वो क्लीन नहीं है। एंड कंटिन्यूस रबिंग और वॉशिंग दम, और लगातार उनको वो रगड़ के धोती रहती है। सी नाइदर टॉक टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन नॉर डज द पार्टिसिपेट इन एनी फैमिली एक्टिविटीज़, और वो किसी भी अपने फैमिली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पीपल विद टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर सोशली इनएप्ट, अनअपीलिंग और इन्फीरियर। मतलब इस तरह के जो लोग हैं वो हमेशा आपस में एक डरे हुए रहते हैं, और डर रहता है कि उनके अंदर क्रिटिसाइज़ करना, रिजेक्ट करने के से रिगार्डिंग कि कोई उनको रिजेक्ट ना कर दे, इस तरह का एक डर उनके अंदर बैठा रहता है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपल विद सच ऑफ डिसऑर्डर आर कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कोई भी काम चाहे वो सही किया है लेकिन फिर भी वो बेसिकली अपने आप को फुलफिल नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के ऑर्डर बेसिकली डिपेंडेंट रहते हैं किस पे, दूसरे बंदों के ऊपर। ऑब्जर्व कंप्लेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीपल विद सच ए डिसऑर्डर स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में। दे कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ए जनरल पैटर्न टू एक्सेसिव कंसर्न विद ऑर्डर लाइन। मतलब वो अपनी ऑर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली वो हमेशा एक रिलेशनशिप में रहते हैं कि ये काम उनको करना है। इस तरह के मतलब बेसिकली फोकस ऑन देयर प्रोजेक्ट, अपने काम से बेसिकली ध्यान रखते हैं। नाउ स्टेप टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्या स्टेप हैं? टॉक टू समवन मोस्ट ऑफन, हमेशा बात करनी चाहिए दूसरों से। इट हेल्प टू शेयर योर फीलिंग, इससे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हेल्प होती हैं शेयर करने में। लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में देखें। बेसिकली ए हेल्दी बॉडी कैन हेल्प यू मेंटेन ए हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी ही आपका बेसिकली क्या बनाती है, हेल्दी माइंड बनाती है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। अंगेज हॉबीज़ इन सच ए म्यूज़िक, डांस एंड पेंटिंग, इस तरह की हॉबीज़ बनाएं जो म्यूज़िक है, डांस है, पेंटिंग है। दीज आर द थेरेपिक इफेक्ट, इससे बहुत ज़्यादा एक बेसिकली एक इफेक्ट आता है। स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एक वर्ड का यूज़ करें जो बेसिकली क्या है, चैलेंजेस है बजाय कि प्रॉब्लम का। कि मतलब किसी को हमेशा प्रॉब्लम बताने की बजाय आप उसके चैलेंजेस बताइए कि दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन द लाइफ। नाउ कुछ प्रैक्टिस हैं जो बेसिकली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि लाइक मटेरियल रिकॉर्ड, एक पेन और पेंसिल लीजिए और अपने बारे में लिखिए बेसिकली कि आप क्या हैं। एक प्रोसीजर क्या है कि 3 बंदों का एक ग्रुप बनाइए और उसके अंदर आप ये चीज़ें स्कूल के अंदर करके देख सकते हैं। आप अपनी जितने भी आपका खाली टाइमिंग है उसमें बेसिकली आप अपनी जो भी थॉट्स हैं उनके बारे में लिखिए। बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको बेसिकली रीड करें और इसके आंसर्स को सर्च आउट करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 3।